मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, टर्निंग टेल्स में खुशामदीद। पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में कितने ही बड़े नाम आए हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है, मगर जो देरपा शोहरत और मकाम नूरजहां को मिला है वो किसी और को नहीं मिल सका। उनकी क्लास ही कुछ और थी। एक तरफ वो सबसे बड़ी स्टार थीं, उनकी शोहरत पूरी दुनिया में थी। भारत की कोयल कहलाई जाने वाली लता मंगेशकर इन्हें अपना उस्ताद मानती, मगर दूसरी तरफ मैडम नूरजहां को मुतनाज़ तरीन किरदार भी कहा जाता है। उनकी सबसे बड़ी बात साफ गोई थी। जो किया सबके सामने किया और उसका इकरार भी किया। जिससे चाहा इश्क किया, जिससे चाहा शादी कर ली, जिसे चाहा करीब कर लिया और जिसे चाहा दूर कर दिया। पूरी जिंदगी में कोई उन पर हुक्म नहीं चला सका। बल्कि उनके बारे में कहा जाता है कि किसी ने नूरजहां से पूछा कि आपने कितने गाने गाए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने ना गानों का कभी हिसाब रखा है और ना कभी अपने गुनाहों का। पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदाकाराएं अपनी रंगीनियों की वजह से मकबूल हैं, मगर मलका तरन्नुम नूरजहां की बात कुछ मुख्तलिफ थी। बाकी अदाकाराएं धोखाबाजी में माल हथियाने के लिए सरगर्म रहती, मगर वो इंसानों से प्यार करती थी। अब लोग चाहे उन पर तनकीद करें या कुछ भी, वो मस्त मजाज थी। जो उन्हें पसंद आ गया उसे करीब कर लिया, फिर चाहे जमाने ने समाज ने कुछ भी कहा हो, अखबारात ने कुछ भी लिखा हो, इन्हें कोई परवाह न थी। अगर उनसे कोई सवाल किया जाता तो सिर्फ मुस्कुरा देती। नूरजहां के कितने ही लोगों से मोहब्बत के किस्से आम हुए, मगर उन्होंने कभी तस्दीक या तरदीद ना की थी। वो क्या चीज थी, आज उनकी पूरी जिंदगी पढ़कर भी लोग समझ नहीं पाते। एक तरफ उन्हें तारीख में रंगीन तरीन मुतनाज़ तरीन किरदार कहा गया, जिसने अदालत में खड़े होकर सबके सामने अपने ऐसे तल्लुकात का इकरार किया कि वकील और जज बेबस हो गए। जबकि दूसरी जानब उन्हें मुसल्ले पर बैठे हुए गहरी रात में रो रो कर दुआएं मांगते हुए भी देखा गया। और लोग उन्हें जो भी कहें, लेकिन ये भी हकीकत है कि उनका इंतकाल 27 रमजानुल मुबारक को हुआ था। रमजानुल मुबारक रहमतों का महीना है और आखिरी इशरा निजात का खास तोहफा है, और 27 रमजानुल मुबारक से बड़ी कोई रात नहीं। तारीख में नूरजहां के बहुत सारे किस्से मकबूल हैं, और आज की इस मुनफरद वीडियो में उनके मरूफ क्रिकेटर नजर मोहम्मद के साथ तल्लुकात का वाकया सुनाएंगे कि किस तरह नजर मोहम्मद नूरजहां के साथ पकड़े जाने पर भागे और उनका बाजू टूट गया, जिस पर वो हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट खेलने से माजूर हो गए। और दूसरी तरफ लता मंगेशकर ने उन्हें किस तरह रोते हुए दुआएं मांगते हुए देखा। अगर कोई इस वीडियो में की गई बातों की तस्दीक करना चाहता है तो अली सफियान आफाकी, सहाफी मुनीर हुसैन और नूरजहां का मुकदमा सुनने वाले जज की तहरीरों तो ले सकता है, क्योंकि 30 वर्ष बाद 1984 में शौकत हुसैन रिजवी ने सहाफी मुनीर अहमद मुनीर को इंटरव्यू में इस वाक़े की तस्दीक की और बताया कि ये वाक़या इस्लामिया पार्क लाहौर में पेश आया था और नजर मोहम्मद ने उन्हीं को देखकर छलांग लगाई थी। ये 1953 का साल था। नूरजहां शौकत हुसैन रिजवी के साथ शादी कर चुकी थी। दोनों ने पसंद की शादी की थी। सैयद शौकत हुसैन रिजवी एक पढ़े लिखे और खूबसूरत जवान थे, जबकि नूरजहां ग्लैमर की देवी थी। वो गुलकारी के साथ अदाकारी भी कर रही थी। वो उस वक्त की टॉप एक्ट्रेस मानी जाती थी। नूरजहां ऐसी फनकारा थी जिन्हें चाइल्ड स्टार के तौर पर ही शोहरत मिल गई थी, जिसने कभी जवाल का मुंह नहीं देखा, बल्कि हर दहाई में उस शोहरत में इजाफा होता चला गया। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। दोनों की मलकियत में लाहौर का एक बड़ा स्टूडियो यानी कि शाहनूर स्टूडियो भी था, और वो खुद फिल्में प्रोड्यूस किया करते थे, जिनकी मरकजी हीरोइन नूरजहां हुआ करती थी, जबकि वो दीगर फिल्म साजों के साथ भी काम करते थे। 1953 के साल दोनों मियाँ बीवी फिल्म गुलनार में काम कर रहे थे। नूरजहां फिल्म की मरकजी अदाकारा थी। ये फिल्म लखनऊ की तारीख और तहजीब पर बनाई गई थी। इस फिल्म पर बहुत मेहनत की गई। एक महंगा तरीन हकीकत के करीब लखनऊ की हवेली का सेट लगाया गया। 12 दरिया, मेहराबे, खिड़कियां, दरवाजे, झाड़, फनूस, तख्तपोश, कलीन, हर चीज बिल्कुल वादे नजर आती थी। सेट पर नूरजहां चुस्त पजामा पहने, कलियोदार कुर्ता, उस पर मखमल की कोटी, लंबी चोटी कमर पर लहराती हुई और पैरों में सलीम शाही जूती। देखने वाले बताते हैं कि ऐसा लगता था जैसे पुराने नवाबों के दौर में पहुंच गए हों। दूसरी जानब सैयद शौकत हुसैन रिजवी फिल्म के मुशीर थे। क्योंकि उनका तल्लक लखनऊ से था, इसलिए कहानी और मंजरनामे से मुतल्लक रहनुमाई किया करते थे। इन्हीं खुशगवार दिनों में सैयद शौकत हुसैन रिजवी की जिंदगी में भंचाल आ गया, क्योंकि नूरजहां के एक क्रिकेटर नजर मोहम्मद के साथ तल्लुकात का पर्दा फाश हो गया। इस वाक़े ने पूरे मुल्क में सनसनी फैला दी। अखबारात में खबरें शाया हुई और इस अफसोसनाक वाक़े के असरात दूररस साबित हुए। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हिंदुस्तान का पहला दौरा करके वापस आई तो उसमें ओपनिंग बैट्समैन नजर मोहम्मद की बहुत वाह वाह हो रही थी। नजर मोहम्मद ने
टेस्ट मैच में बैट कैरी किया, यानी कि ओपनिंग करने के बाद आखिरी खिलाड़ी तक के साथ खेलने का रिकॉर्ड कायम किया था और फिर भी आउट नहीं हुए थे। हर तरफ उनके खेल की धूम थी। वो एक कौमी हीरो बने हुए थे। नजर मोहम्मद खुश शक्ल और मर्दाना वजाहत के मालिक थे। बातें बहुत दिलचस्प करते थे और ना सिर्फ मौसीकी के दिल दादा थे बल्कि खुद भी सुरीले थे, और यही दिलचस्पी उन्हें नूर जहां के करीब ले गई। सुनने में आता है कि नूर जहां की नजर मोहम्मद से मुलाकात हुई तो बाकायदा मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। फिल्म गुलनार की शूटिंग जारी और सारी थी। मैडम नूर जहां नजर मोहम्मद से मिलने गई हुई थी और इस बात की इतला सैयद शौकत खान रिजवी तक भी पहुंच गई। जब उन्होंने मुखबर की बात सुनी तो आग बगोला होकर वहां से चल दिए और उस घर पहुंचे तो नूर जहां वहां पर मौजूद थी, मगर नजर का कोई नामो निशान न था। शौकत हुसैन रिजवी ने जब अपनी बेगम को उस हालत में पाया तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। वो नूर जहां से सच्चा इश्क करते थे मगर बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैडम नूर जहां ने अपनी सफाई में ये कहा कि वो अपनी अजीज सहेली से मिलने आई थी, लेकिन शौकत साहब का दिल साफ ना हुआ। उन्होंने बुरा भला कहा, अपने दिल की भड़ास निकाली और गुस्से में नूर जहां को वहीं छोड़कर वापस चले गए। इस कहानी का दूसरा रुख अगले ही रोज सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। 24 जून 1953 को पाकिस्तान के तमाम अखबारात में नजर मोहम्मद के बाजू टूटने की खबर छप गई। मालूम ये हुआ कि शौकत हुसैन रिजवी के गर्जने की आवाज सुनकर नजर मोहम्मद ने मकान की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी, जिससे उनका एक बाजू टूट गया और इस तरह पाकिस्तानी टीम एक मायानाज बल्लेबाज से भी महरूम हो गई। नजर मोहम्मद डॉक्टरों के पास जाने की बजाय जर्राहों और पहलवानों के चक्कर में रहे, जिस वजह से बाजू की हड्डी हमेशा के लिए खराब हो गई। नूर जहां नजर मोहम्मद के तलकात की कहानी पल भर में आम हो गई। उस वक्त दुनिया बहुत सिमटी हुई होती थी, इसलिए ये बात पल भर में फैल गई। नूर जहां ने वाकये की तरदीद की मगर शौकत साहब को यकीन ना आया। उन्होंने सबको बता दिया कि वो नूर जहां की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इस हालत में नूर जहां के शाहनूर स्टूडियो में शूटिंग पर वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। गुलनार के फिल्मसाज मियां एहसान जो उस घराने के बहुत पुराने दोस्त थे, नूर जहां को अपने घर ले गए। गुलनार की शूटिंग रुक गई। शाहनूर स्टूडियो में नूर जहां के गानों की सदाबंदी भी बंद हो गई। उस वक्त तक वो शाहनूर के अलावा किसी और स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड नहीं करवाती थी। इस तरह जो थोड़ा बहुत फिल्मी काम हो रहा था वो भी ठप हो गया। शादी के बाद ये पहला मौका था जब नूर जहां घर से बाहर थी। चंद दिन तो बंदिश जारी रही, फिर मुतलका लोगों ने और खास तौर पर फिल्म के डायरेक्टर इम्तियाज अली ताज ने शौकत साहब को समझाया कि इस तरह दूसरे लोगों का भी नुकसान हो रहा है। शौकत साहब ने नूर जहां को शाहनूर स्टूडियो आने और शूटिंग करने की इजाजत तो दे दी मगर घर के दरवाजे उन पर बंद ही रखे। नूर जहां का स्टूडियो आना जाना शुरू हो गया मगर शौकत हुसैन रिजवी उनसे लातल्लुक रहे। उन्होंने नूर जहां की मौजूदगी में गुलनार सेट पर जाना तर्क कर दिया था। जब नूर जहां की सदाबंदी होती तो वो रिकॉर्डिंग हॉल से दूर दूर ही रहते। शौकत रिजवी नूर जहां से सच्चा इश्क करते थे और एक जमाना था कि नूर जहां भी उनसे सच्चा इश्क किया करती थी। शौकत साहब इस वाक़े से बुझ गए थे। वो हंसते खिलते महफिल की जान शौकत रिजवी खामोश और मगमूम रहने लगे थे। आप उनकी मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब नूर जहां स्टूडियो आती थी तो शौकत साहब इधर उधर हो जाते मगर फिर बड़ी बेचैनी से फिल्म गुलनार के सेट से बाहर घूमते नजर आते। अलबत्ता कुछ दिनों के बाद ये दूरियां आखिरकार खत्म हुई। एक रात गुलनार की शूटिंग जारी थी। मैडम नूर जहां के काम में वक्फा आया तो वो ताजा हवा खाने के लिए सेट से बाहर निकलकर बाग में पहुंच गई जहां पर कालीन बिछे हुए थे। नूर जहां ने साड़ी पहनी हुई थी लेकिन वहां पर लेट गई और थकावट की वजह से इन्हें नींद आ गई। शौकत साहब हस्बे मामूल चारों तरफ फिर रहे थे। नूर जहां को एक दफा बाग में सोते देखा तो एक बार नजरअंदाज करके चले गए मगर फिर वहीं घूमने लगे। आखिरकार जब ना रहा गया तो नूर जहां के पास चले गए। दरअसल नूर जहां एक बहुत ही हसीनो जमील खातून थी। दूसरी जानब शौकत रिजवी उनके हुस्न में मुकम्मल गिरफ्तार थे, इसलिए उनसे दूर रहना उनके लिए बहुत मुश्किल था। शौकत हुसैन रिजवी ने पास जाकर नूर जहां को झंझोड़ कर बेदार किया और पूछा, यहाँ फर्श पर क्यों लेटी हो? नूर जहां ने जवाब न दिया मगर आंखें डुबडुबाई। शौकत साहब ने फिर पूछा, नूर जहां यहाँ क्यों लेटी हो? इस पर वो बेख्तियार उठकर शौकत साहब के गले लिपट गई और रोने लगी। नूर जहां ने कहा, मियां मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। शौकत साहब की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने गले लगाया और फिर गोद में उठाकर घर ले गए।
इस वाक्य को शौकत हुसैन रिजवी के असिस्टेंट ने भी लिखा है। उन्होंने शौकत साहब को नूर जहां को गोद में उठाकर घर ले जाने का मंजर अपनी आंखों से देखा था। दोनों में एक बार फिर सुलह हो गई, लेकिन नजर मोहम्मद के साथ पेश आए वाक्य ने शौकत साहब के दिल में जो दरार डाली थी वो कभी खत्म ना हो सकी। ये गुर्बत ज्यादा देर कायम ना रही। इधर शौकत हुसैन रिजवी अपनी खुददारी, गैरत और जिद के हाथों मजबूर थे। दूसरी जानब नूर जहां को हमदर्दों और दोस्तों के रूप में ऐसे शैतान मिल गए थे जिन्होंने मियां बीवी के दरमियान तल्लुकात को इस कदर खराब कर दिया कि नौबत मुकदमा तक पहुंच गई। केस अदालत में चला गया। नूर जहां ने तनसीख निकाह का मुकदमा दायर कर दिया। तलाक के बरक्स तनसीख शुदा शादी का मतलब होता है कि ये शादी जैसे कभी हुई ही ना थी। और फिर इस मुकदमे के दौरान जो कुछ हुआ जज ने अपनी तहरीरों में बयान किया है। लाहौर के एक सिविल जज चौधरी गुलाम हुसैन ने नूर जहां और शौकत हुसैन रिजवी के मुकदमे की समाअत शुरू कर दी। ये केस पूरे मुल्क के अखबारात की जीनत था। पहली दफा बाकायदा तौर पर शोबे से मुतल्लक एक केस पर फॉलो अप हो रहा था, वगरना उस दौर में शोबे से मुतल्लक ज्यादा खबरें लगाने का रुझान नहीं हुआ करता था। लेकिन चूंकि नूर जहां मुल्क की सबसे बड़ी स्टार थी, इसलिए लोग उनके बारे में जानना चाहते थे। जब वो अदालत जाती तो लोगों का जमे गफीर इन्हें देखने पहुंच जाता। इस केस में शौकत रिजवी के वकील मौलवी मुश्ताक हुसैन थे, जिन्होंने नूर जहां पर जरा करते हुए क्रिकेटर नदर मोहम्मद के साथ तल्लुकात साबित करने की कोशिश की। और फिर नूर जहां ने भरी अदालत में जो जवाब दिया, तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। कोई भी कितनी ही बोल्ड अदाकारा हो, ऐसे जवाब देने की कभी जुर्रत नहीं कर सकी। नूर जहां ने जवाब में कहा कि मेरी नदर मोहम्मद से मुलाकातें उतनी ही दफा हुई जितनी मौलवी मुश्ताक हुसैन से, और ये इसी सिलसिले में होती रही हैं जिस सिलसिले में मौलवी मुश्ताक हुसैन के साथ। नूर जहां की इस बात पर शौकत रिजवी के वकील मौलवी मुश्ताक हुसैन कोई जवाब न दे सके और मुकदमा हार गए। यूं शौकत हुसैन रिजवी और नूर जहां की राहें हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गई। ये बात जज चौधरी गुलाम हुसैन ने अपनी किताब जज, जर्नैल और जनता में लिखी है। नूर जहां की सबसे मुनफरिद बात ये थी कि इन्हें कभी जवाल का मुंह नहीं देखना पड़ा। फिल्मी दुनिया में जो भी आया है वो कभी न कभी जरूर जवाल पजीर हुआ, लेकिन नूर जहां वो खातून थी जो बचपन से लेकर आखिरी सांस तक शोहरत और अरूज का तख्त पहने रही और आज तक उनकी मकबूलियत में कमी नहीं आ सकी है। और शायद यही वजह है कि इनकी रंगीनियों और मोहब्बतों का सिलसिला भी जारी सारी रहा। अब नूर जहां की शख्सियत का एक और पहलू भारत की मकबूल तरीन गुलकारा लता मंगेशकर ने बयान किया है। वो बताती हैं कि मैं नूर जहां की बहुत बड़ी फैन थी। ये 1943 की बात है। प्रोफाइल पिक्चर्स के बैनर तले फिल्म बड़ी मां बनाई जा रही थी, जिसकी मरकजी हीरोइन नूर जहां थी, जबकि लता एक छोटा सा रोल कर रही थी और उनका नूर जहां के साथ कोई भी सीन न था। बरसगीर के मकबूल तरीन मौसीकार मास्टर बनाइक ने इस फिल्म के सेट पर लता की मुलाकात नूर जहां से करवाई। उन्होंने नूर जहां से कहा कि हमारे पास एक लड़की है जो बहुत अच्छा गाती है, अगर आप कहें तो मिलवाऊं आपसे। नूर जहां ने कहा जरूर मिलवाइए। लता को सेट पर बुलवाया गया, जहां पर नूर जहां पहले से ही बैठी हुई थी। वो बताती हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा था। हम लोग मराठी थे और हिंदी बोलते थे। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं मलका तरन्नुम से हिंदी ना बोल पाऊंगी। इसी असना में नूर जहां ने लता से पूछा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा लता मंगेशकर। नूर जहां ने कहा गाना सुनाओ। लता ने क्लासिकल अपने वालिद से सीखा हुआ था, लिहाजा सुर में गाने की भरपूर कोशिश की। नूर जहां ने लता से कहा कि कोई फिल्मी गीत सुनाओ, जिस पर उन्होंने गीत जीवन है बेकार बिना तुम्हारे सुनाया। लता की पहली मुलाकात बहुत खुशगवार रही। नूर जहां ने उनकी गायकी की तारीफ की और फिर दोनों में मामूल के मुताबिक मुलाकात हो जाती। नूर जहां स्टूडियो के अंदर एक म्यूजिकल हॉल में ठहरी हुई थी। मैडम अक्सर लता को अपने कमरे में साथ ले जाती थी। लता सुबह 9 बजे सेट पर आती और शाम 5 बजे चली जाती। एक दिन नूर जहां ने लता को रोक लिया, अपने कमरे में बुलाया। लता मंगेशकर बताती हैं कि जब वो कमरे में गई तो देखा कि नूर जहां नमाज पढ़ने के बाद रोते हुए दुआ मांग रही थी। लता बहुत हैरान हुई कि नूर जहां क्यों रो रही हैं। जब नूर जहां ने दुआ मांग ली तो लता ने उनसे हैरानगी में पूछा कि आप रो क्यों रही थी। नूर जहां ने जवाब दिया कि मैं रो नहीं रही थी, बल्कि जिस तरह तुम अपने भगवान से दुआ मांगते हो, ऐसे ही मैं भी अपने अल्लाह से दुआ मांग रही थी। नूर जहां की शूटिंग खत्म हो गई, वो पाकिस्तान वापस चली गई और जाते हुए उनकी लता से मुलाकात ना हो सकी। बहुत बरसों बाद जब लता लंदन में थी, इन्हें पता चला कि नूर जहां भी लंदन में आई हुई हैं। तब लता मंगेशकर भारत की सबसे बड़ी गुलकारा बन चुकी थी। इतने बरसों में उनकी नूर जहां से कोई मुलाकात ना हुई थी। उन्होंने नूर जहां से किसी तरह राब्ता
नाश्ता किया और मुलाकात का वक्त मांगा, जिस पर मैडम ने उन्हें अपने पास बुला लिया। लंदन में क्याम के दौरान दोनों में 3 से 4 मुलाकातें हुई। नूरजहां लता को घर बुलाकर खाना खिलाती, प्यार से बात करती, उनके गानों की बहुत तारीफ करती और कहा करती थी कि मुझे तुम्हारा गीत ए दिले नादां बहुत पसंद है। लता आखिर में बताती हैं कि मुझे याद है लंदन में जब हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी, मैं उठकर जाने लगी तो मुझे छोड़ने के लिए नूरजहां लिफ्ट तक मेरे साथ आईं। हम लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे कि मैडम नूरजहां ने कहा, लिफ्ट तो आती जाती रहेगी, तुम मुझे ए दिले नादां सुनाओ। फिर वहीं खड़े खड़े मैंने गाना सुनाया। मैडम ने मुझे बेहद दुआएं दी, उनका एक एक लफ्ज आज भी मुझे याद है। उसके बाद मेरी उनसे कभी मुलाकात ना हुई थी, मगर नूरजहां कभी मेरे ख्यालों से दूर ना हुई। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मजीद आपके लिए इस तरह की दिलचस्प और मज़ेदार वीडियो लाते रहें। शुक्रिया।